Hello बच्चों, let us see this problem. A spherical shell is cut into two pieces along the chord as shown in the figure. P is a point on the plane of the chord. Gravitational field at P due to the upper part is I1 and due to the lower part is I2. What is the relation in between them? सर हमसे कहा गया है कि आपके पास पहले एक स्फेरिकल शेल था, फिर आपने क्या करा, उसे बीच में से कहीं से काट दिया। काटने के बाद आपने यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लिए, दो नहीं सॉरी एक पॉइंट ले लिया P। इस पॉइंट P पर ये ऊपर वाला है पार्ट 1 और ये नीचे वाला है पार्ट 2। पार्ट 1 जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है दैट इज I1 लगा रहा है, और पार्ट 2 जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगा रहा है वो I2 लगा रहा है। बस I1 और I2 को हमें रिलेट करना है। देखो अब इसने जस्ट काटा है, अगर इसने काटा है तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हमारे की कंसेप्ट से that gravitational field intensity inside any point in a sphere is always zero। so यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी I1 और I2 की वो इक्वल एंड अपोजिट होने वाली है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी टोटली जीरो होनी चाहिए तो I1 की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी I2 की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से, है ना। दैट इज I1 लेटस से इस तरफ एक्ट कर रहा है और I2 इस तरफ एक्ट करेगा। सो I1 माइनस I2 दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। I1 minus I2 that should be equal to 0, which says कि I1 should be equal to I2. So from the above analysis I can say that option number 3 is the correct option for the following problem. Hope you understood well. Best of luck.